हमने दोपहर को बताया था कि मोमिनाबाद टाउन ने बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं दी और वाकई नहीं दी। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारी तनख्वाह वो नहीं बढ़ी है, यानी ओज़ेड वो नहीं बढ़ी है जो बढ़नी चाहिए थी। आज हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना है कि हमारी तो ओज़ेड में वो इजाफ़ा ही नहीं हुआ। उनका कहना है कि हमारी ओज़ेड में 18% इजाफ़ा हुआ है, हम तो तनख्वाह ही नहीं दे सकते। 5 करोड़ तनख्वाह कहाँ से देंगे? अगर हम तनख्वाह दे देते हैं तो फिर हम ना फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना फिर कोई ओकेजन आता है तो उसमें कोई काम करवा सकते हैं। तो भैया आपको काम कराने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। आपका काम है सैलरी देना और लीव इनकेशमेंट देना, बाकी काम आपका नहीं है। खैर बहरहाल इंतज़ामिया कुछ भी कहे उसका मौक़िफ़ है और ज़रूर होना भी चाहिए। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है मोमिनाबाद टाउन ने कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारी ओज़ेड वो नहीं बढ़ी। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट किधर है? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी इस तरफ देखे कि अगर एक टाउन की ओज़ेड में इतना इजाफा नहीं हुआ है, क्या मसाइल है। फिर रीजनल डायरेक्टर किधर है भाई? रीजनल डायरेक्टर भाई दुकान बंद करो भाई, कहीं चले गए हो क्या? कुछ और कारोबार कर रहे हो क्या? तुम्हारी तो चलती है ही नहीं। और लग रहा है कि रीजनल डायरेक्टर की दुकान बंद ही हो गई है, ऐसा लग रहा है। रीजनल डायरेक्टर का काम है कि वो जाके फैसिलेट करे और वहाँ पर होने वाले 2 नंबर काम हो या कुछ हो उसको भी खींच के रखे ताकि गुड गवर्नेंस आए। लेकिन इनकी तो दुकान लग रहा है ताला लगा के कुछ और कारोबार कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह भाई, क्या कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको बताएं कि मोमिनाबाद टाउन ने जो बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं दी है, लेकिन जुलाई 2024 की तो किसी 25 टाउन को महकमा फाइनेंस ने कोई पैसे जारी नहीं, फंड जारी नहीं किए थे। पैसे तो छोड़ दें, रुपए यानी फंड जारी नहीं किए थे, जिससे एक एरियर यानी कि एक वाजिबुल अता है बढ़ी हुई तनख्वाह 25 टाउन की महकमा फाइनेंस को वो कर देनी चाहिए थी। और यकीनी तौर पर अगर वो कर देते तो एक एरियर नहीं होता। जो माजी के जो चेयरमैन वगैरह थे, उसमें एक चोरमैन भी था, वो जो सब खा पी के चले गए और मुसीबत डाल गए मुलाजमीन पर। लेकिन बहरहाल तो वो एक एरियर बाकी था। लेकिन सितंबर में अगस्त की तनख्वाह बढ़कर मुतअद्दिद टाउनों ने क्या सब ने ही दी है। लेकिन मोमिनाबाद शायद घूम फिर रहा होगा किसी मज़े में और उन्होंने नहीं दी। लेकिन बहरहाल हमने सईद गनी वज़ीर बल्दियात से इस बारे में गुज़िश्ता 2 दिन पहले पूछा था, 3 दिन पहले, तो उन्होंने खुलकर इसका जवाब दिया था कि भैया 2 दूनी 4 होता है, पता नहीं इनको ये कौन सा हिसाब कर रहे हैं, हमने तो बढ़ा के दिए, 30% से ज़्यादा ही दिए। अब हम आपको सुनवा देते हैं, भैया ज़रा गौर से सुन लेना, खासकर मोमिनाबाद टाउन वालों गौर से सुनना। सुनिए। बताइएगा। नईम शेख तो छोड़ दे, अब तो 25 टाउन के चेयरमैन कह रहे हैं नईम वजीर बल्दियात बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन आवाज़ हल्की है। क्या माना उस घट्टी में? 25 टाउन की आवाज़ हल्की है कि सईद गनी बहुत अच्छा है। दावत हलीम पे जो ऐलान किया था कि ओज़ेड बढ़ेगी, बढ़ गई। जुलाई की नहीं मिली है और महाना ओज़ेड यार बढ़ा दो ताकि वो जान छूट जाए हमारी, उसके लिए कोई अच्छी खबर है? नहीं, महाना ओज़ेड कौन सी, ये तो होती है ओज़ेड। ये तो 30% फकरिया पेश की थी ना, जो हमने तनख्वाह बढ़ाई थी। नहीं, आप थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करेंगे ना, इस तरह से नहीं है। जितनी तनख्वाह बढ़ी है उससे ज़्यादा ओज़ेड हमने बढ़ाई है। और दूसरा एक काम जो हमने किया कि कुछ टाउन ऐसे थे, बल्कि सिंध वगैरह जाएंगे, कराची के भी कई टाउन ऐसे थे जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा थी, ओज़ेड कम थी। जी। तो पहले हमने उनका शेयर उतना बढ़ाया कि वो तनख्वाहों तक पहुँचे, फिर उसके बाद उनका जो है 30% बढ़ा के दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखें कि यूसीस का जो हमने वो 5 लाख से 12 लाख कर दिया, तो वो भी इजाफा ही है ना, तो उसको भी आप काउंट करें। तो मेरा ही ख्याल है कि जो शेयर इस वक्त बढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर टाउन्स अपने रिसोर्सेज भी थोड़े ठीक कर लें तो तनख्वाहों की जो उनके ऊपर एक बोझ होता था वो हमने हटा दिया, सारा ख़त्म हो गया। अपनी आमदनी में अगर वो इजाफा करेंगे तो उनके पास इतने वसाइल ज़रूर होंगे कि वो छोटे मोटे काम जो है अपने वसाइल से कर सकेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला अगर माली वसाइल सूबा सिंध के मज़ीद बेहतर हुए तो अल्लाह ने चाहा और बढ़ा देंगे। और वो जो है हाजी जमील जिया औरंगी टाउन के चेयरमैन, उनकी 23% बढ़ी है। उनकी तो चीखें निकली हुई है यार, दाल फ्राई से भी गए वो तो। 23% किसी की नहीं बड़ी, फार्मूला एक ही है, सबके ऊपर एक ही फार्मूला लगा है। हर आदमी अपने तरीके से कैलकुलेट करता है तो अलग बात है। मेरे पास जो भी है उसको मैंने मुतमिन करके भेजा है। अच्छा, अब खिड़की कब खुलवाओगे पेशलर की? यार सुना आपने, सईद गनी ने वाज़े तौर पर वज़ीर बल्दियात ने बता दिया है कि हमने एक फार्मूले के तहत बाकायदा तनख्वाह बढ़ाई है, ओज़ेड फंड में इजाफा किया है। अब ये ओन रिसोर्सेज से और ला के मज़ीद और बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करें। हाँ, मज़ीद हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, सिंध हुकूमत के पास माल आया तो वो हम आपकी तरफ ही डाइवर्ट करेंगे, यानी आपको ही देंगे, हम घर कौन सा लेके जाएंगे। लेकिन बहरहाल अब ये बात हो गई
लेकिन ऑडिट जी, महकमा ऑडिटर, ओहो ये इतना मुकद्दस महकमा है, यानी लोकल गवर्नमेंट में जितनी तबाही है, जितनी गुड गवर्नेंस नहीं बैड गवर्नेंस है, वो सब इस महकमा ऑडिट की वजह से है। इन्होंने एक फिर चूरन बेचा और वो बेचा 20 सितंबर को, और तो तमाम आल रीजनल जो जिनके टाउन वाउन में बैठे हुए हैं उनको सबको कहा जल्दी से हमें जो है 7 दिन के अंदर बताओ इनके जो क्या होते हैं यार, ये तनख्वाह और पेंशन के क्या क्या है, ये 7 दिन में हमें भेजो। अरे बाबू काहे के लिए भेजो, तो रद्दी जमा कर रहे हो क्या? होना हुआ कुछ भी नहीं है, तुमने करना ही कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे ऑडिटर ने सितंबर की तनख्वाह रोक ली होती, मुमकिन बात की कि जब बड़ी भी ओजटी आई है तो तुम पुरानी क्यों दे रहे हो, हम नहीं करेंगे इसको पास, तो ये मसला होता ही नहीं। लेकिन वो तो भैया फ़ौरन रसमलाई अफशी हलवे में चक्कर में रहते हैं, उनको क्या पता, उनको पता है कि डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट भी लेटर ही मांगेगा ना, हमने भी जवाब आगे बढ़ा देना, होना हुआ ना कुछ भी नहीं है। महकमा फाइनेंस ने क्या करना है, वो रद्दी थोड़ी जमा करते हैं, उनका कोई और काम है। लेकिन बहरहाल मोमिनाबाद टाउन ने बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं दी, और वो अब शायद खतूत लिखेंगे या जो भी लिखें, वज़ीर बल्दियात के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो सबसे मिलते हैं, जाके बताएं कि हमारी ओजटी ये हुई है, अपनी कैलकुलेशन ले जाएं, वो बता देंगे, आपको समझा देंगे। लेकिन मुलाजमीन का क्या कसूर है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।